आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। उत्तराखंड के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रीति रिवाज गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उत्तराखंड में राखी नहीं रक्षाबंधन मनाया जाता है। चलिए जानते हैं क्या है रक्षाबंधन मनाने की अनूठी परंपराएं। श्रावण की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जनेऊ पुन्यू के रूप में मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में जनेऊ को जनेऊ और पूर्णमासी को पुन्यू कहा जाता है। इस दिन घर के पुरुष पुराना जनेऊ उतारकर नए जनेऊ को विधि विधान के साथ धारण करते हैं। ब्राह्मण समुदाय में इस त्योहार का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। 1 महीने पहले से ही घर के बुजुर्ग जनेऊ बनाने का काम शुरू कर देते हैं। तकली से कपास काटकर जनेऊ का धागा बनाया जाता है। जनेऊ पुन्यू के दिन पुरोहित यजमान के घर जाकर जनेऊ देते हैं। इस दिन घर के पुरुष नदी, पोखर या घाट पर एकत्रित होकर सामूहिक स्नान करते हैं। पंडित जी द्वारा ऋषि तर्पण कराया जाता है और फिर मंत्रोच्चार के साथ हाथ से बने जनेऊ का शुद्धिकरण कर प्रतिष्ठा की जाती है। अब नया जनेऊ धारण किया जाता है। घर के सभी सदस्यों, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को पुरोहित द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है और यजमान उन्हें दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कुमाऊं के नगरीय क्षेत्र में अब यह त्योहार भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है। मनाता है उस दिन यहाँ के तिवारी समुदाय के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। दरअसल तिवारी समुदाय गौतम ऋषि का अनुयायी है। एक मान्यता के अनुसार एक बार ऋषियों में विवाद हो गया। गौतम ऋषि विवाद में उलझ गए। इस वजह से हस्त नक्षत्र का समय निकल गया। हस्त नक्षत्र वह नक्षत्र है जिसमें रक्षाबंधन मनाया जाता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरतालिका के दिन पड़ा। तब से तिवारी समुदाय के लोग रक्षाबंधन के 16-17 दिन बाद आने वाली हरतालिका के दिन रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। उत्तराखंड के विशेष रीति रिवाजों और मान्यताओं के इस क्रम में अब बात होगी रक्षाबंधन के दिन कुमाऊं के देवीधुरा स्थित वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में खेले जाने वाले प्रसिद्ध बग्वाल महोत्सव की, जिसे देखने के लिए देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में लोग देवीधुरा पहुंचते हैं। देश और विदेश में नौकरी कर रहे यहाँ के युवा अपनी छुट्टी बचाकर रखते हैं ताकि वो रक्षाबंधन पर घर आकर बग्वाल खेल सकें। बग्वाल परंपरागत रूप से निर्धारित 4 खामों यानी 4 समूहों चमियाल, गढ़वाल, लमगड़िया और बालिक के बीच खेली जाती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह है पत्थरबाजी का एक अनोखा महोत्सव। घर की महिलाएं इन योद्धाओं को आरती उतारकर, तिलक लगाकर, आशीर्वचन के साथ पत्थर, फल, फूल और छंतोली देकर ढोल नगाड़ों के साथ बग्वाल के लिए भेजती हैं। हर खाम के योद्धा अपने अपने खाम की विशेष पोशाकों में सजकर सिर पर कपड़ा बांध, हाथ में लठ और फूलों से सजी छंतोली लेकर ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर परिसर में आते हैं। देवी की आराधना के साथ बग्वाल शुरू होती है। बग्वाल के दौरान एक तरफ के योद्धा पूरे जोश और ताकत से पत्थर, फल और फूल फेंकते हैं, जबकि दूसरी ओर मौजूदा योद्धा छंतोली जो कि रिंगाल की लकड़ी से बनी फूलों से सजी एक छतरी की तरह होती है, उससे खुद को बचाते हैं। यह दृश्य प्राचीन काल में वर्णित किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लगता है। इस बग्वाल में निशाना बनाकर पत्थर मारना वर्जित है। इस खेल में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में मनाया जाता है। इस बग्वाल को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी रक्षाबंधन पर देवीधुरा आते हैं। बग्वाल कैसे खेली जाती है, कैसा दृश्य होता है, इस पर बनी लाइव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अभी वीडियो बाकी है दोस्तों। अब बात करते हैं
उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित उस मंदिर की जो सिर्फ रक्षाबंधन पर ही खुलता है। यह है चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित बंसी नारायण मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6 से 8वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर घने बांज के जंगलों से होकर जाना पड़ता है। इस मंदिर की ऊंचाई मात्र 10 फीट है। रक्षाबंधन के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, विशेष पूजा आयोजन होता है। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। शाम को सूरज ढलने के साथ ही मंदिर के कपाट अगले रक्षाबंधन तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार जब पूरी दुनिया पर राक्षस राजा बलि का शासन था, तब महाराजा बलि का घमंड चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में प्राप्त की। वामन रूपी भगवान विष्णु ने 2 पग में ही धरती, पाताल और आसमान तीनों लोक नाप दिए। तीसरे पग में राजा बलि ने घमंड त्याग कर अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया और भगवान की तपस्या की। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से हमेशा उनके सामने रहने का वचन लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इधर काफी दिनों तक विष्णु लोक ना लौटने पर विष्णु पत्नी माता लक्ष्मी ने महर्षि नारद से जाना कि विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। इस पर वह रूप बदलकर राजा बलि के पास पाताल लोक गईं। राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और बदले में द्वारपाल को मांग लिया। माना जाता है कि बंसी नारायण मंदिर वह स्थान है जहां पर भगवान विष्णु पाताल लोक से आकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। यह सच है कि उत्तराखंड विविध संस्कृति का एक समृद्ध खजाना है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।